हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर चालू था, बिजनेस सर्विसेज, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आपका 15 से 20 मार्क वाला चैप्टर्स है, वेटेज वाला चैप्टर आपके पोर्शंस के अंदर। ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट पढ़ा दिया है बिजनेस सर्विस के लिए। आज मेरा 6 पार्ट होगा, जो है अपना ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा था। जिन्होंने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट सब नहीं देखे, फोर्थ चैप्टर्स के 1 2 3 4 5, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप रेफर कर सकते हो। ये वाले चैप्टर्स के अंदर पहले मैं चालू करने से पहले लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस चालू करने से पहले तुम लोगों को बेसिक क्या बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बता देता हूँ कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन लोग के बीच में। स्टार्ट करते चलो फटाफट। कंपैरेटिव स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन नथिंग बट लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस के बीच में तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मेनी टाइम्स एग्जाम के अंदर डिफरेंस बिटवीन भी पूछा है इन तीनों में से कोई भी दो का। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मीनिंग क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन द डेथ और अ मैच्योरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर फॉर अ कंसीडरेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी आपको? क्लेम देगी, या तो डेथ पे देगी या तो फिर एग्रीमेंट बना था कि भाई 50 साल तक हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, प्रीमियम भरेंगे उसका। तो या तो 50 साल पहले आ गए या तो उसकी डेथ पहले हो गई, व्हिचएवर इज अर्ली, या जो भी चीज पहले होगी वो क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन क्या देगी, कंपनसेशन देगी। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस का मीनिंग पढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द फायर इंश्योरेंस? A contract in which the insurer promise to pay a compensation to the insured। मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, गारंटी देगी किसको? इंश्योरेंस पर्सन, जो पर्सन ले रहा है, इंश्योर कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको, इफ समथिंग इज हैपन टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू द फायर और रिलेटिव इवेंट्स। अगर आग लग गए, आग लगने से कारण लॉस हो रहा है तो तेरे को क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिल जाएगा। मरीन इंश्योरेंस में मीनिंग क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे द कंपनसेशन टू द इंश्योर इन केस ऑफ द लॉस टू हिम ड्यू टू द डेंजर पेरिल्स ऑफ द सी। अगर सी डूब गई तो हम लोग क्या देंगे? आपको इंश्योरेंस देंगे। मतलब बेसिक मीनिंग क्लियर है। लाइफ के अंदर लाइफ इज अ सब्जेक्ट, फायर के अंदर फायर इज अ सब्जेक्ट एंड मरीन के अंदर इज अ शिप इज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पॉलिसी टेकन बाय। कौन पॉलिसी लेता है? इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज लाइफ, ऑन हिज लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर। या तो वो खुद के लिए लेगा या तो अपने फैमिली मेंबर के लिए क्या लेता है? लाइफ इंश्योरेंस लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स प्रॉपर्टी बिजनेस लायबिलिटीज। या तो वो अपनी प्रॉपर्टीज के लिए लेगा या तो अपने गोडाउन के अंदर जो भी गुड्स रखा है उसके लिए लेगा। और मरीन इंश्योरेंस में इट कैन बी टेकन बाय द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनीज। यहाँ पे तीनों में से कोई भी ये पॉलिसी ले सकता है। कौन सी? मरीन इंश्योरेंस वाली। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। वो तो तुम लोगों को मैंने मीनिंग में क्लियर करवा दिया था। लाइफ के अंदर लाइफ इज अ सब्जेक्ट, फायर के अंदर फायर इज अ सब्जेक्ट, मरीन के अंदर इज अ फ्रेट नथिंग बट कार्गो सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है इसके अंदर। इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। कौन सा? लाइफ इज अ सब्जेक्ट मैटर। In fire insurance, the goods and assets or property of the insured is a subject matter. Or in marine insurance, goods, in the ship, cargo and freight is a subject matter. Next है टेन्योर। कितने साल तक के लिए ले सकते हैं? तो पॉलिसी कैन बी इश्यूड एनी नंबर ऑफ ईयर इवन अंटिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। या तो 50 साल, 30 साल, 20 साल, ये साल के इतने साल के लिए भी ले सकते हैं, अंटिल आप कहा डेथ तक भी ले सकते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका टेन्योर कितना होगा? इट इज अ वेरी जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लाइक 1 ईयर के लिए होता है, बाद में रिन्यू करवाते हैं इन लोग 1 by 1। इधर भी सेम 1 ईयर के लिए होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ क्या कर देते हैं? रिन्यू करवा लेते हैं। पढ़ते हैं अपन इसके अंदर। इट इज अ जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड मे रेंज फ्रॉम 1 month टू द ईयर, नॉर्मली डज नॉट एक्सीडिंग द 1 year। नेक्स्ट है कंपेंसेशन। किसको कंपेंसेशन मिलेगा इसकी बात कर रहा है। इट इज अ पेड आइदर ऑन द डेथ और मैच्योरिटी व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो 50 साल या तो डेथ ज्यादा पहले हो गई, दोनों में से जो भी फर्स्ट इवेंट आता है उसमें बाद में क्या मिलेगा? कंपेंसेशन मिलेगा वो टाइम पे आपको। इट इज अ पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। अगर टर्म ऑफ पॉलिसी के अंदर अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 1 साल के अंदर लिया था पॉलिसी और वो 1 साल के अंदर आग लग जाती है तो ही तुम लोग को क्या मिलेगा? कंपेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। इट इज अ पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस कोजिंग इवेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। सेम लाइक फायर इंश्योरेंस कि भाई वो टर्म के अंदर, वो एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में 1 साल के या तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो बीच में अगर शिप डूब जाती है तो कुछ भी हो जाता है तो मरीन इंश्योरेंस आपको क्या मिल जाता है? कंपेंसेशन दे देती है। ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। व्हाट यू आई होप अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब नथिंग बट गारंटी। Yes, it is not acceptable as a human life cannot be valued in term of the money for calculating the actual loss। वहां पे भी अपन ने पढ़ा था कोई अपना गारंटी नहीं ले सकता कि भाई तू 10 साल के बाद 20 साल के बाद जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है गारंटी। तो लाइफ इंश्योरेंस पे ह्यूमन बीइंग पे कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि तू 15 साल ही जिएगा 20 साल ही जिएगा। यस, it is applicable as an insurance company compensate for the financial loss and the insured is brought back to the same financial condition that he was before event। मतलब तेरे को ऐसा माना जाएगा कि तेरे को लॉस हुआ ही नहीं है। अपन फाइनेंशियल लॉस लेते ही क्यों है, इंश्योरेंस लेते ही क्यों है कि अगर सपोज कि इन फ्यूचर में अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है अपने को, तो अब इंश्योरेंस कंपनी अपने को वही पोजीशन पे लेके आती है जहां पे अपने को कुछ लॉस हुआ ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा। यस, ठीक है। इधर it is applicable as an insurance company compensate for the financial loss and insured is brought back to the same financial condition that it was before the event, same like the fire insurance। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉलिसी, कितनी पॉलिसी आप ले सकते हो। इंश्योर्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसी ऑन द सेम लाइफ, कंपेंसेशन इज पेड ऑन द ऑल द पॉलिसी। ऑफ कोर्स आप कितनी भी अपने लाइफ पे मिस्टर इंडिविजुअल पर्सन कितनी भी जगह से पॉलिसी ले सकते हैं, कितनी भी पॉलिसी ले सकते हो, एक ही लाइफ पे बढ़ा आपको कंपेंसेशन सबको पे करना पड़ेगा अगर आप ले रहे हो तो। Generally only one policy can be taken but double insurance policy is possible, however compensation does not exceeding the actual loss। ये तो अपन ने मालूम ही था कि अपन ने ऑलरेडी भी पढ़ा भी था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अंदर कि भाई देखो एक्चुअल लॉस होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। जनरली सब एक ही पॉलिसी लेते हैं फायर इंश्योरेंस की, अगर चाहो तो डबल पॉलिसी भी ले सकते हो, दो कंपनी से भी ले सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे भी मरीन में भी सेम ही बोला है, जनरली ओनली वन पॉलिसी कैन बी टेकन, हाउएवर डबल इंश्योरेंस इज पॉसिबल, हाउएवर कंपेंसेशन डज नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल लॉस। यहाँ पे भी सेम लाइन बोला है जो किसमें बोला है, फायर में बोला है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, इसका बेनिफिट कौन उठाएगा, पॉलिसी का या तो फिर प्रीमियम का या तो फिर सॉरी क्लेम का। द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड इफ ही सर्वाइव द सिलेक्ट टर्म और एज द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ द अश्योर। ऑफ कोर्स या तो जिंदा है तो उसको वो एंजॉय करेगा वो कंपेंसेशन, या तो अगर वो मर गया है या तो उसके लीगल हेयर नॉमिनी क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे वो इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट क्लेम। यहाँ पे द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी और द गुड्स। जो बंदे ने इंश्योरेंस लिया है वो ही क्या करेगा, एंजॉय करेगा क्लेम। यहाँ पे भी सेम, द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और कंपनी। लास्ट है सरेंडर ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी कैन बी सरेंडर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। आप चाहो अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने 50 साल के लिए पॉलिसी लिया था, पर अगर वो बोल रहा है कि अभी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है प्रीमियम भरने के लिए, 25 साल के बाद बोल रहा है कि नहीं भाई अभी मुझे से कंटिन्यू नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है, पॉलिसी वापस ले सकता है, जो भी अमाउंट पे किया वो रिफंड मिल जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे। यस, इट कैन नॉट बी सरेंडर, इट कैन नॉट बी सरेंडर। फायर और मरीन इंश्योरेंस आप सरेंडर कर सकते नहीं हो। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फायर, लाइफ और मरीन इंश्योरेंस। आई होप तुम लोग को बेसिक डिफरेंस मालूम गिर गया रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज। नेक्स्ट है अपना लाइफ इंश्योरेंस। आई होप तुम लोग को बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। आज अपना चालू कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस टारगेट करेगा कि ये वीडियो के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा अपन मरीन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में खत्म करेंगे, सॉरी मरीन इंश्योरेंस और फायर के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मीनिंग तो क्लियर ही है, व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी बंदा अपने लाइफ के लिए क्या लेता है, इंश्योरेंस लेता है, प्रोटेक्शन लेता है, इज नथिंग बट लाइफ इंश्योरेंस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर, यहाँ पे कंपनी बोल सकता हूँ, इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योर मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, whereby the insurer agree to compensate the insured a certain sum of on the expiry of the certain period or on the death whichever is earlier for a consideration। ये पूरा मीनिंग लिखा है जो मैंने तुम लोग को अभी जस्ट डिफरेंट बिटवीन में समझाया था। यस, चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन से टाइप्स की पॉलिसी होती है, वन बाय वन देखते हैं अपन। पहला ये होल लाइफ पॉलिसी, नाम में ही लिखा है पूरे लाइफ की पॉलिसी ले रहा है। अंडर दिस पॉलिसी whole life of a person is insured. The insured cannot receive money from the insurance company till he is alive। जब तक वो जिंदा है तब तक तो मिलेगा नहीं, बिकॉज उसने कौन सा पॉलिसी चूज किया है, होल लाइफ
पॉलिसी। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सॉरी रेट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम आता है हर महीने वो क्या होगा, कम होगा। द मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पॉलिसी होल्डर। ऑफ कोर्स ये इसका जो भी कंपेंसेशन है वो किसको मिलेगा, उसके मरने के बाद, मिस्टर एक्स के मरने के बाद उसकी फैमिली या तो नॉमिनी होल्डर को क्या मिलेगा, मिल जाएगा। सेकंड बोलता है एंडोमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी सर ये क्या है देखते हैं। इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक सर्टेन पीरियड डिसाइड किया रहेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल। The sum assured along with the bonus is given on the death of the insured to dependent or on the expiry of the specified period to the insured। यहाँ पे आपको कंपेंसेशन क्लेम तो मिलेगा, उसके साथ साथ सर्टन बोनस पॉइंट बोलते हैं अपन, वो भी क्या मिलेगा, बोनस पॉइंट के फॉर्म में क्या मिलेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये पॉलिसी किसकी कौन सी हो गई, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड बोलता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, नाम में लिखा है टर्म, मतलब स्पेसिफिक टर्म के लिए ही होगा, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज अ लोवेस्ट प्रीमियम अमंग द ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो हर एक पॉलिसी के अंदर सबसे कम प्रीमियम किसके आएगा, इसके अंदर आएगा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के, बिकॉज यहाँ पे वर्ड यूज किया है लोवेस्ट, लो नहीं लोवेस्ट। Premium is fixed and does not change during the term of the policy. In case of the uncertainty, ultimately death, the dependent will receive the benefit amount specified in the term life insurance agreement. Yes, on the death of the Mr. X, वो जो compensation है claim है किसको मिल जाएगा, उसके नॉमिनी या तो लीगल हेयर को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। फोर्थ बोलता है annuity policy. The insured has to pay the premium in a lump sum or in installment ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो लमसम पे कर देगा या तो इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ एफडी, एफडी के अंदर अपन लमसम पे कर देते हैं, या तो फिर इंस्टॉलमेंट में रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर अपन हर एक महीने फिक्स अमाउंट भरते हैं, सेम लाइक हो गया। इसका मतलब तो ऐसा ही दिख रहा है मेरे को। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियडिकली फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेट ओनवर्ड्स either for a life or for a fixed number of year is like a pension payment scheme। ये like एक पीरियड के बाद 15, सपोज कि फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट बना था दोनों के बीच में कि 15 साल तक तू पे करेगा मतलब मिस्टर एक्स पे करेगा। 15 साल के बाद एवरी मंथ या तो एवरी ईयर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सम अमाउंट किसको देती जाएगी, इंश्योर्ड को, कि भाई हाँ तूने जो पैसा हम लोग के साथ प्रीमियम के फॉर्म में जमा किया था वो अभी अब तक को क्या करे, रिफंड करे, लाइक अ पेंशन स्कीम। पेंशन के अंदर क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट उसको हर महीने सम अमाउंट का उसका सैलरी का परसेंटेज देते हैं। नो डाउट वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जमा किया रहता है, किससे, उसकी सैलरी से ही जमा किया रहता है। यस, चलो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला मनी बैक पॉलिसी। Money back policy provide a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantee the benefit of the full sum assured in the event of the death of the insured to the dependent of the insurance। भाई यहाँ पे मनी बैक में देखो नाम मनी बैक, मतलब अपन ने जो पेमेंट किया था उसका पैसा वापस से आ रहा है, उसको बोलेंगे मनी बैक। लाइक अपन पेंशन जैसे ही दिख रहा है यहाँ पे कि आपको उसके डेथ के बाद उसको हर महीने उसके डिपेंडेंट या तो नॉमिनी या तो लीगल हेयर को क्या देगा, फिक्स अमाउंट का इंस्टॉलमेंट का क्या मिलेगा तेरे को, उसका कंपेंसेशन क्लेम मिलते जाएगा। यस, जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर अ 4 टर्म। 12 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, 25 साल का हो सकता है। नेक्स्ट है चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस नथिंग बट अपन देखते हैं कि अपने पेरेंट्स लोग इंश्योरेंस में हर एक महीने 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार क्या करते जमा करते हैं कि भाई मेरा बच्चा 18+ हो और उसको फर्दर स्टडी करने के लिए फॉरेन में जाना है या तो कोई और डिग्री करने के लिए उसको पैसे की जरूरत तभी पड़े बड़ा अमाउंट, तो वो नौबत ना आए हम लोग दूसरी जगह मांगने देना चाहिए। तो वो स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, डे 1 से ही थोड़ा अमाउंट चाइल्ड इंश्योरेंस में क्या करते हैं, जमा करते रहते हैं। यस, इज नथिंग बट चाइल्ड इंश्योरेंस। अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान that is designed to meet the children's future financial need. A child insurance policy allow kids to live their dreams. Child insurance policy give you the advantage to start investing in a children's plan right from the time the child is born and provision to withdraw the saving once the child reach the adulthood.
Some child insurance policy allow intermediate withdrawal at a certain interval. Of course कोई चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ करते हैं कि 12वीं के बाद आप इतना पैसा निकाल सकते हो, बाद में बीकॉम करने के बाद भी इतना पैसा वो निकाल सकते हो। मतलब एक स्टेप्स होते हैं कि भाई उतने पीरियड में ही वो क्या कर सकता है, अमाउंट रिफंड कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स उससे पहले कोई भी अमाउंट रिफंड कर सकते नहीं है। 7th है रिटायरमेंट प्लान, a saving and investment plan that provide a insured and income during the retirement is called as a retirement plan. Like सेम पेंशन जैसे दिख रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो सैलरी मिलती है इन फॉर्म ऑफ द रिटर्न में, यहाँ पे भी सेम है। रिटायरमेंट प्लान में भी आपको रिटायर होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने प्रीमियम भरा रहेगा तो आपको सर्टेन सम ऑफ मनी क्या मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। ऑन अ मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर अ जनरली अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम विच इज रिफर्स टू अ पेंशन और एन्युटी। लाइक पेंशन जैसे मैंने तुमको बोल दिया था। और लास्ट है यूलिप पॉलिसी। यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट टाइप्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये वाले पार्ट के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया, आपको एक बेसिक डिफरेंस समझा दिया था कि भाई क्या डिफरेंस बिटवीन है लाइफ, मरीन और फायर के बारे में, और मैंने पढ़ा है यहाँ पे मीनिंग ऑफ द लाइफ और उसके टाइप्स। यहाँ पे मैं चैप्टर्स ओवर कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी मेरा आएगा वो कंटिन्यू करेंगे अपन मरीन और फायर के, और चैप्टर को खत्म वाइंडिंग अप के लिए लेके जाएंगे। नो डाउट चैप्टर बहुत बड़ा है, बेयर मिनिमम 10 से 15 पार्ट्स तो बनेंगे। थैंक यू सो मच, आपका ध्यान रखना है। यहाँ पे चैप्टर्स वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। थैंक यू।